इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। जनरल सिवाज के पास मैं चलूंगा। जरा पाकिस्तान के यू टर्न्स देखिए। ये कहा जा रहा है कि नहीं, यहां कोई यू टर्न नहीं लिया गया और यहां कोई एहसान नहीं है। अगर खेल रहे हैं तो कोई एहसान नहीं है और हमको तो बड़ा मनाया गया, आरतियां उतारी गई हमारी, कहा गया कि मान जाओ नहीं तो बड़ा नुकसान हो। उसके बाद हमने कहा अच्छा ठीक है मान जाते हैं। ये जो हेकड़ी है ना, ये हेकड़ी कैसे दिखाने की होती है और कैसे वक्त आने पर फौरन यू टर्न लिया जाता है। और कोई वो जो कहा जाता है ना कि रीढ़ जिनकी होती है वो एक समय तक उस स्टैंड के साथ कायम रहते हैं, वरना उनमें वो वाली फ्लेक्सिबिलिटी कब किस तरफ झुकना है, हवा किधर की चल रही है, बड़े अच्छे से समझते हैं। जरा देखिए पाकिस्तान ने मारा यू टर्न। क्यों कह रहा हूं मैं, T20 वर्ल्ड कप के संदर्भ में तो आप देख ही रहे हैं क्या हुआ। पहले भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे, बाद में आईसीसी के दबाव के बाद जिसको कह रहे हैं रिक्वेस्ट की गई, वो असल में ये आप जानते हैं कि ये जब लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, जहां लैंग्वेज का बड़ा महत्व होता है क्योंकि आपको पेपर्स पे वो ड्राफ्ट करना होता है, वो वैसी कहा सुनी नहीं होती कि आप टेलीविजन चैनल पर बैठे अपने ही आवाम को आप कह दें कि ये सड़क छाप लोग हैं, ये नामाकूल लोग हैं। वहां पर लैंग्वेज में अगर किसी को फटकारा भी जाता है तो ये कहा जाता है वी रिक्वेस्टेड। तो ये रिक्वेस्ट को उस तरह लिटरली ले लेना ये अच्छी बात है, ये शोभा देता है क्योंकि ये सूट कर रहा है। पहले कहा गया मैच पाकिस्तान में कराने पर हमको बड़ा यहीं पर होगा तो हम खेलेंगे। मैच पाकिस्तान कराने पर पाकिस्तान में हो इस पर अड़े और बाद में भारत के मैच को यूएई में कराने पर सहमत हो गए। यहां पर क्या हुआ, कराची स्टेडियम में तिरंगा विवाद भी देख लीजिए। पहले क्या हुआ था, इसमें भारत का झंडा नहीं लगेगा कहा गया था और बाद में विरोध बढ़ा तो झंडा लगा। कहां कहां पर यू टर्न्स हुए। एशिया कप 2023 होस्टिंग ड्रामा, यहां पहले भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आई तो एशिया कप नहीं और बाद में हाइब्रिड मॉडल मानकर श्रीलंका में मैच खेला जाए। ये कई बार के जब यू टर्न हो जाते हैं तो आदमी सोचने पर मजबूर होता है कि ये इसमें तो एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। वर्ल्ड कप 2023 भारत का दौरा, पहले भारत नहीं जाएंगे और बाद में अहमदाबाद में मैच खेला गया। तो इसलिए ये लगता है कि देयर हैज टू बी समथिंग। इसमें क्या पॉइंट है जो प्रूफ करने की कोशिश की जाती है, जरा उसको भी समझते हैं। शोभिता जी, अगर ये हमेशा होता है तो पॉइंट क्या है जिसको ये पैटर्न क्या दिखाता है? देखिए दिनेश जी, अब जहां तक है कि मैं इरशाद जी की बात को एकदम रिस्पेक्ट करते हुए भाई बहनों की बात नहीं करूंगी, लेकिन एक मुद्दा बताती हूँ कि हुआ क्या था। एमिराती क्रिकेट बोर्ड फाइनेंशियल ने एक ब्लंट ईमेल भेजा था पीसीबी को, जिसमें उन्होंने बोला था कि आप वापस आइए 15 फरवरी को। अब एमिराती क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही मोहसिन नकवी के ऊपर एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अहमद नूरानी ने यह खुलासा किया है कि दुबई में इनका कम से कम 5 से 6 बिलियन का प्रॉपर्टी है। अब दुबई में प्रॉपर्टी गायब हो जाएगी ना इनकी। तो जहां तक बात रही, अब अहमद नूरानी का भी ये बात नहीं मानेंगे कि ये सही है, लेकिन ये तो एंटी चाइना भी करते हैं। यूएस जाते हैं, यूएस की फॉरेन लॉबी से एंटी चाइना का पैसा लेते हैं, उसके बाद फिर बोलते हैं कि अरे चाइना हमें भी पैसा दो। उसके बाद वहां के अपने क्रिकेटर्सों को सही जर्सी नहीं देते, एंटी स्वेटिंग जर्सी नहीं देते अपने ही क्रिकेटर्स को। एक ही दिन में सारी चीजें हो जाती हैं। आपके क्रिकेटर्स भी आपसे एकदम दुखी हैं। इमरान खान तो मोहसिन नकवी को ट्रॉफी चीफ बोलता था, ट्रॉफी चीफ। तो अब भाई, अब दुनिया के वर्ल्ड फेमस क्रिकेटर को जेल करके रखेंगे तो फिर क्या होगा? बातें करने आई हैं या क्रिकेट मैच पे बात करने? अभी केवल शोभा जी को रखिए, एक साथ सब आवाजें मत दीजिए, क्योंकि शोभा जी इसके बावजूद कि इनको ऊपर नीचे कहा जा रहा था सुन रही थी उस समय। हाँ, बात पूरी कीजिए। तो बात बस सिर्फ इतनी सी है कि ये जो है अपने पाकिस्तान में गेहूं जो इन्होंने खरीदा है, गेहूं तक 330 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस का फंगस लेडन गेहूं आया है मोहसिन नकवी के अथॉरिटी पे पाकिस्तान में। पाकिस्तान के आवाम के साथ मीडिया, आईएसआई, क्रिकेट बोर्ड, सारी चीजें तो इनकी गुलामी कर रही हैं। बाउंसर तो वो खा रही हैं। आप ये कह रही हैं कि ये वजह है, जब सबको अपनी जेब में समझा जाता है तो आवाम को सड़क छाप कह दिया जाता है। लेकिन मैं जनरल सिवाज के पास आना चाहता हूं। जनरल सिवाज, हालांकि ये फौजी डोमेन से काफी बाहर की बात है, लेकिन क्या ये बात ये स्थापित करती है कि पाकिस्तान को एक्चुअली हर एक फील्ड में यू टर्न्स लेने आते हैं? हाँ बिल्कुल। देखो दिनेश, ये एक सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर कर रहा था। और क्योंकि इन्होंने बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड है उसको उकसाया कि जो फैजुर रहमान जो उनका एक प्लेयर था आईपीएल के अंदर, उसको नहीं रखा गया, कि आप ये कहें कि ये जो मैचेज आपने खेलने भारत में ये नहीं खेलने सिक्योरिटी रीजन से। आप ये बताएं, आप भारत से ज्यादा सेफ एंड सिक्योर्ड कौन सा देश है आपको क्रिकेट खिलाने के लिए? तो ये लगता है पाकिस्तान के उकसाने पे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये एक फैसला लिया। और फिर जब
14-2 से ये चीज हार गया आईसीसी में। सभी कंट्रीज ने बोला कि बिल्कुल गलत है, बांग्लादेश को भारत में खेलना चाहिए। तो अभी पाकिस्तान को अपना को जो कुछ ना कुछ करके दिखाना था कि हम भी भारत के साथ नहीं खेलेंगे, मगर वही जब आईसीसी ने उसके ऊपर प्रेशर डाला, आपके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगेंगे, आपके ऊपर पेनल्टी लगेंगे, तो उन्होंने बांग्लादेश को छोड़ दिया, यू टर्न कर दिया, थूक के चाटने वाली बात कर दी। अगर किसी को नुकसान हुआ है तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को हुआ है, और उसकी वजह है पाकिस्तान। पाकिस्तान किसी को भी धोखा दे सकता है, सर ये और ये बताइए, सच्चाई है कि पाकिस्तान को ये पता था। क्या बांग्लादेश को ऑपरेशन सर्चलाइट भूल गया है कि बांग्लादेश में 4 लाख 2 लाख से 4 लाख औरतों के साथ जो अत्याचार हुए वो भूल गया है बांग्लादेश, या पाकिस्तान ये भूल गया है कि उसी ने बांग्लादेश के ऊपर ये सब जुल्म सितम किए थे? इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।